आज दिनांक 15 अगस्त 2025 को भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन व हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल ने अपने 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह को FCI केंद्रीय कार्यालय शिव कटरा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के महामंत्री व हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान ने कहा कि भारतीय इतिहास में 15 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी। उन्हीं शहीदों वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल आदि के रक्तों से सींचा हुआ आज का ये भारत है। लेकिन क्या उन शहीदों के सपनों के अनुरूप आज का ये भारत है? ऐसा लगता है कदापि नहीं, क्योंकि जिन नेताओं के हाथ में जिम्मेदारी थी उन्होंने ही आज़ाद भारत की परिभाषा को बदल कर रख दिया है। यही कारण है कि आज हम अपने नैतिकता, ईमानदारी, एकता, अखंडता आदि को प्रायः भूलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन नेताओं ने हमें जातिवाद, धर्मवाद, उच्च नीचवाद, पूर्व पश्चिमवाद और न जाने किन किन वादों के दलदल में हमें बांट कर रख दिया है। साथियों, आपको ज्ञात होगा अमेरिका द्वारा भारत पर प्रशासन 50% लगाने का आदेश कर दिया है, जिसका प्रभाव भारत में बनी हुई वस्तुओं पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा। भारत की वस्तुएं विश्व की बाजार में इतनी महंगी होगी कि कोई खरीदार नहीं होगा। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने ब्रिटेन ऐसी कंट्री से खुला व्यापार सौदा कर लिया है। इसका असर भारत की जनता को फिर सरकार द्वारा गुलाम बनाने का योजना रखी जाने लगी है। आज के इस पर्व पर हमें एकजुट होकर इस योजना को पुरजोर ढंग से विरोध करने की जरूरत है। आपको साथियों ज्ञात होगा कि आज के दिन देश के सारे नेतागण व बड़े बड़े नौकरशाह इस तिरंगे के सामने खड़े होकर ईमानदारी, राष्ट्रीयता, कर्तव्य परायणता, एकता आदि की कस्में खाते हैं। मगर इस झंडे के चंद कदम आगे बढ़ते ही वह सब कस्में, वादे प्रायः क्षण पल भर में भूल जाते हैं। आज के ही दिन हमें तो नेताओं व नौकरशाहों से कहना है कि वह अपने चरित्र को उन शहीदों के सपनों के अनुरूप डालें। इस अवसर पर हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल व ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स इलाहाबाद जोन के महामंत्री योगेश ठाकुर ने कहा कि इन राजनीतिक नेताओं के ही कारण भारत की जनता भय, भूख, आतंक, बेरोजगारी से तड़प रही है। उन शहीदों के सपने के अनुरूप कल्याणकारी योजना लाकर जनता के हित में कार्य करना होगा। साथियों, आइए आज उन शहीदों के सपनों के अनुरूप एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए संकल्प ले। इस सभा में मुख्य रूप से निजामुद्दीन उर्फ मंटू, तारिणी कुमार पासवान, योगेश ठाकुर, कैलाश पासवान, पप्पू पासवान, सानू, कैलाश यादव, सिकंदर पासवान, दिनकर, योगेंद्र, घुराहू कुशवाहा, शंकर वर्मा, ब्रिजेश सिंह, मुरारी पासवान, बर्मा पांडे, कृष्णा तिवारी, मदन पासवान, जगदीश पासवान, सरवन कुमार, अशोक श्रीवास्तव, संजय वर्मा, चंद्रभूषण पांडे, रामकुमार झा, सुरेश मांझी, बड़े पासवान आदि मौजूद रहे। मैं तारिणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश का हिंद मजदूर सभा का वाइस प्रेसिडेंट एवं कानपुर मंडल अध्यक्ष। आज जो हम लोग 15 अगस्त के शुभ अवसर पर 69वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया, यह हर सरकारी कार्यालय, स्कूल, कोई भी जो है कि संगठन का कार्यालय, फेडरेशन का कार्यालय, ये सभी जगह जो है कि इस पर्व को मनाने के लिए काम करते हैं। इसलिए करते हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने देश में आज़ादी दिलवाया, किस तरह से वो शहीद हुए, किस तरह से संविधान बनाने में लोगों को लगना पड़ा, किस तरह अंग्रेजों को भगाया, यह पुनः याद कर कर के अपने आने वाले पीढ़ी को बताने का काम करते हैं। साथ साथ यह भी उजागर करते हैं, जिन क्षेत्र में लोग काम करते हैं, डॉक्टरी में करते हैं तो उसकी पेशा की बात की जाती है, सरकारी के कार्यालय में काम करते हैं, IAS IPS रहते हैं, उसकी बात क्या करते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में जो सदस्य हैं उसकी बात करते हैं। हम ट्रेड यूनियन वाले लोग हैं, जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, हम उस संगठन के विषय में अपने श्रमिकों के बीच, अपने लोगों को बीच में हमने बताने का काम किया। और यही उद्देश्य होता है कि
जो हम साल भर में जो काम किया वो हम अपने लोगों को जानकारी दिया। पिछले वर्षों से आपकी संगठन में क्या-क्या उपलब्धियां हुई, क्या-क्या कठिनाइयां हुई, ये सब पर हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें हम फूड कॉर्पोरेशन के लोगों को, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के लोगों को यह हमने बताने का काम किया कि जब हमने 1996 में यूनियन बनाया तो 2002 में भारत सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ करके सम्मान काम का सम्मान वेतन का एफसीआई के मजदूरों के लिए आदेश कराया। हमने ये भी बताया कि देश में बहुत सा ठेकेदारी प्रथा में हमारे डिपो चल रहा था, जिसमें हमारी यूनियन द्वारा 89 डिपो को हमने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया, जिसमें लगभग 20,000 मजदूर को परमानेंट होने का लगभग अंदाज है। लेकिन अभी तक के इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सेल का एक जजमेंट आया था, जिसमें सेल में ये कह दिया गया था 2003 में कि जो वर्कर ठेकेदारी प्रथा निषिद्ध होगा, ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगा, तो वर्कर अब ऑटोमेटिक परमानेंट नहीं होगा। उसके लिए सीजीआईटी कोर्ट ये तय करेगी कि जब से मामला मजदूरों को उठाया गया है तब से इसको परमानेंट माना जाए कि जब से नोटिफिकेशन हुआ है तब से माना जाए, और कौन वर्कर है, किस तरह का लोग है, उसको एग्जामिन करने का काम करेगा। ये सारी बात तो हमने लोगों को बताया, और यह भी हमने लोगों को बीच में बताया कि इतना होने के बाद नाजायज ढंग से 28 फार्म ये जो यूनियन का होता है, ये बहुत छोटा प्रक्रिया होता है, और नौकरी दिलाना और लोगों का सम्मान काम का वेतन दिलाना ये बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद 554 एमपी का उस पर मोहर लगने के बाद जो है कि राष्ट्रपति का अनुशंसा होती है, राष्ट्रपति के यहाँ से गजट होता है, जिसमें कितने आईएएस आईपीएस कितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये सब भी हम अपने लोगों को बताने का काम किया। और जो यूनियन में विडंबना है, जो दिक्कत आई है, जो लोग गलत लोग आ करके यूनियन में बाधा करके लोग को इम्प्लीमेंट ना हो, ऐसे लोगों को भी हमने सरकार के कहा है वो सहयोग दे रहा, उस पर सरकार कार्रवाई करे और सही गलत का ध्यान में रखते हुए आप जो है कि किसी अधिकारी को दिशा निर्देश दे। सारे मुद्दे पर हमने बात किया है, यही आज का मेरे उद्देश्य था। और भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की ओर से, मेरे ओर से, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते हम भारतीय खाद्य निगम और हिंद मजदूर सभा के सभी पदाधिकारियों को हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को नगरवासियों का, प्रदेशवासियों का, देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। हमारा नाम निजामुद्दीन और मंटू है। 15 अगस्त के झंडे के लिए झांसी से आए हुए हैं। हमारे महामंत्री जी जो हैं सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन हमारे जो कैलाश बाबू भी बताएंगे। और हम लोग झंडे के लिए आए हैं और हम लोग कामना करते हैं कि सरकार हमारे